गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज से आपका लेसन फर्स्ट ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट फिफ्थ क्लास का इंग्लिश मीडियम का स्पेशल इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट जो लेसन है वो आपका पोयम है जिसका नाम है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ये जो पोयम है नॉर्मन मिकलर ने लिखी है। द नेम ऑफ द पोयम इज ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। तो क्या पोयम का नाम क्या है? ट्रस्ट इन गॉड मतलब भगवान पर विश्वास रखना, एंड डू द राइट और सही काम करते जाना। क्या पढ़ने वाले हैं? क्या आपसे सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछे हैं? दो क्वेश्चंस पूछे हैं। व्हाट डू यू रिमेंबर व्हेन यू आर इन डिफ़िकल्टी? तो आप क्या रिमेंबर करते हैं, क्या आप याद करते हैं जब आप डिफ़िकल्टी में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं? तो किसको याद करते हैं? यस, हम गॉड को याद करते हैं और हमारे पेरेंट्स को याद करते हैं। डू यू प्रे टू गॉड एवरी डे? क्या आप भगवान से प्रार्थना रोज़ करते हैं? क्या आप रोज़ प्रे करते हैं भगवान के सामने? तो यस, करते हैं। फर्स्ट 4 लाइन्स क्या है मैं एक बार रीड करती हूँ, मेरे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखिए। करेज ब्रदर, डू नॉट स्टम्बल, दो द पाथ बी डार्केस्ट नाइट, देयर इज स्टार टू गाइड द हम्बल, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। सेकेंड 4 लाइन्स है, लेट द रोड बी रफ एंड डेयरी and its end far out of sight. Foot it bravely, strong or weary, trust in God and do the right. अब समझते हैं ये पोएम क्या है। करेज ब्रदर, डू नॉट स्टम्बल। करेज का मतलब होता है साहस रखना। करेज ब्रदर, डू नॉट स्टम्बल। फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है? करेज रखो, साहस रखो, साहस के साथ आगे बढ़ो, स्टम्बल मत करो। स्टम्बल मतलब लड़खड़ाओ मत, किसी भी चीज़ के लिए वेट मत करो, आगे बढ़ो और साहस के साथ बढ़ो। थ्रो द पाथ बी डार्क एज नाइट। क्या बोला है? थ्रो का मतलब क्या होता है कि देन ऑल्सो, ठीक है। भले ही आपका जो पाथ है, आपका जो रास्ता है, भले ही वो कितना भी डार्क हो, कितना भी नाइट हो, अंधेरे से भरा हो, लेकिन आगे बढ़ते जाओ। देयर स्टार टू गाइड द हम्बल। जो लोग हम्बल होते हैं, हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र होते हैं, अपने आप का ज़्यादा नहीं सोचते, अपने आप में जिन लोगों में बिल्कुल एटीट्यूड नहीं होता, जो बहुत विनम्र होते हैं, हम्बल होते हैं, तो उन लोगों को गाइड करने के लिए हमेशा स्टार्स होते हैं। आसमान में हमेशा स्टार्स होते हैं उन लोगों को गाइड करने के लिए। गाइड करना मतलब किसी की भी हेल्प करना, तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए स्टार्स होते हैं। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। हमेशा भगवान पर भरोसा रखो, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, और सही काम करते जाओ। तो फर्स्ट 4 लाइन में हमें क्या बोला गया है कि हमें हिम्मत रखना चाहिए, हमें कभी भी होप नहीं हारनी चाहिए। हमेशा जो स्टार्स होते हैं हमें गाइड करने के लिए। भले ही हमारा रास्ता कितना भी अंधेरे से भरा हो, भले ही हमारा पाथ कितना भी डार्क हो, हमें करेज के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एंड स्टम्बल नहीं करना चाहिए, लड़खड़ाना नहीं चाहिए। लेट द रोड बी रफ एंड डेयरी। भले ही जो रोड पर हम जो चल रहे हैं, हमारी जो पाथ है, भले ही वो कितनी भी रफ़ है, रफ़ मतलब डिफ़िकल्टी से भरी है, अनइवन है, डिफ़िकल्टी से भरी है, कठिनाइयों से भरी हुई है, चाहे कितनी भी कठिन है। एंड डेयरी, डेयरी का मतलब क्या है? डल। कोई भी चीज़ बहुत डल होती है। आपके बुक में क्या दिया है? डेयरी का मतलब डल, ब्रीक, डिप्रेसिंग, मतलब एक सुनसान, एक ख़राब सी हो भले ही रोड। तो जो आपकी जो रोड है भले कितनी भी कठिन हो, सुनसान हो, लेकिन एंड इट्स एंड फार आउट ऑफ साइट, लेकिन हमेशा आप क्या करोगे? एक डेस्टिनेशन हर चीज़ की होती है, ठीक है। अगर आप सफ़र करते हैं तो डेस्टिनेशन होती है, एक जगह आपकी एंड आपको मिल जाएगा। जैसे ये पिक्चर में भी उनका घर उनको दिख रहा है ना। तो भले कितनी भी रफ़ हो, डार्क हो रोड, लेकिन आपको आपका एंड मिल जाएगा। फुटेड ब्रेवली, स्ट्रॉन्ग और वेरी। हमेशा फुटेड ब्रेवली मतलब आपके जो कदम है वो पूरे बहादुरी के साथ रखो और आगे बढ़ते जाओ। बस भगवान पर भरोसा रखो और सही काम करते जाओ।
आपकी पोएम है वो ख़त्म हो चुकी है। एक बार हम ग्लोसरीज देख लेते हैं। ग्लोसरीज में क्या है, सबसे पहला वर्ड है करेज। करेज का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू डू समथिंग डेंजरस विदाउट शोइंग फियर। मतलब हम कुछ भी साहस वाला काम करें, कुछ भी डेंजरस करें और हमें उससे डर ना लगे। मतलब जैसे कभी हम किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, ठीक है, तो उस वक्त हमें करेज रखना चाहिए, हमें साहस रखना चाहिए और जो हमें टास्क मिला है वो करना चाहिए। स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है टू वॉक और मूव इन एन अनस्टडी वे, मतलब लड़खड़ाते हुए चलना। तो हमें कभी भी स्टम्बल नहीं करना चाहिए, हमें एकदम कभी भी स्टम्बल नहीं करना चाहिए, साहस के साथ चलना चाहिए, कभी भी लड़खड़ाना नहीं चाहिए। पाथ, पाथ का मतलब क्या होता है, अ वे और ट्रैक लेट डाउन फॉर वॉकिंग। जो रास्ता होता है, एक ट्रैक होता है, रास्ता जो होता है उसको हम पाथ बोलते हैं। हम्बल, हम्बल का मतलब क्या होता है, हैविंग मॉडेस्ट और लो ओपिनियन ऑफ योर ओन इम्पोर्टेंस। हम सबको पता है हम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना, लेकिन हमें उस चीज़ का बारे में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, हमें विनम्र होना चाहिए। लोगों की हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि हम लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, विनम्र होने चाहिए। रफ़, रफ़ का मतलब क्या है, नॉट स्मूथ और लेवल। मतलब जो चीज़ स्मूथ नहीं होती है और जो चीज़ लेवल में नहीं होती है उसको हम रफ़ बोलते हैं। डेयरी, डेयरी का मतलब क्या होता है, डल, ब्लीक एंड डिप्रेसिंग। मतलब कुछ भी चीज़ सुनसान होती है, ख़राब होती है तो उसको हम डेयरी बोलते हैं। साइट, साइट का मतलब होता है द एबिलिटी टू सी लाइक अ ब्रेव मैन। द एबिलिटी टू सी, साइट का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू सी, मतलब देखने की योग्य, देखने के योग्य, जो हम कुछ भी चीज़ देख सकते हैं, जो हमारी एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं साइट। ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब होता है लाइक अ ब्रेव मैन, मतलब बहादुर के साथ बहादुरी, ठीक है। वेरी का मतलब होता है टायर्ड, भले हम कितने ही टायर्ड हो, थके हुए हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। गाइड, गाइड का मतलब होता है दैट गिव्स हेल्प, इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। गाइड का मतलब होता है किसी की भी हेल्प करना, किसी को भी इंफॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, हेल्प करना। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पे भी बिलीव करना, द बिलीव दैट समथिंग समबडी इज़ गुड, ऑनेस्ट एंड हार्मलेस। किसी भी पर्सन पे जो हम विश्वास करते हैं उसको बोलते हैं ट्रस्ट। आई होप आपको ये जो पोएम है वो समझ में आई हो अच्छे से। हमने एक बार ग्लोसरीज भी देख ली। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स में इस चैप्टर के पोस्ट कर दूंगी, आप आपकी कॉपीज़ में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।